फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक क्या। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि रीट में कोई धांधली नहीं हुई, बीजेपी के लोग पाखंड करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 3-4 जगह हुई है और अब उन्हीं लोगों को जिनका वो संरक्षण कर रहे थे उनको बर्खास्त करना पड़ रहा है। सूजी अपना काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार के इशारे पर जिस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं तो भरोसा लगता नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, इससे ज़्यादा क्या उतरेंगे। 300 लोग तो कल घायल हो गए और सड़क पे उन माथे पे थोड़ी उतरेंगे। देखिए, सरकार की कोई नीति और नीयत नहीं है, वो दोगली नीति है। पुलिस उनके सरकार की सरपरस्ती में लापरवाह भी है और गैर जिम्मेवार है। और सर, राजस्थान का करंट जो इश्यू है वो रीट पेपर लीक मामला है। कल भी हमने देखा कि आपको भी हिरासत में लिया गया था, लाठीचार्ज भी हुआ था। भरतपुर में आज आप करने जाने कोई विशेष वजह? नहीं, कल जो लाठीचार्ज हुआ वो लोकतांत्रिक मांग थी और सरकार की उसमें प्रतिशोध साफ तौर पर दिखता था। और सरकार लाठी के बल पर यदि विद्यार्थियों की, युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहेगी तो ये संघर्ष तो होगा ही। और उस लाठीचार्ज में 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मुझे लगता है कि एक प्रतिक्रिया नौजवानों की है कि उनके भीतर आक्रोश है, क्योंकि रीट की परीक्षा में जो अन्याय हुआ वो सब लोगों के सामने उजागर हो गया। और कब हुआ कि जब खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि रीट में कोई धांधली नहीं हुई, बीजेपी के लोग पाखंड करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 3-4 जगह हुई है और अब उन्हीं लोगों को जिनका वो संरक्षण कर रहे थे उनको बर्खास्त करना पड़ रहा है। 35 लोग हिरासत में हैं, अभी गिरफ्त में हैं। जो हम लोगों की मांग थी कि इसमें जो और लोग शामिल हैं, जिन लोगों को बड़ा संरक्षण है, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए एसओजी अपना काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार के इशारे पर जिस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं तो भरोसा लगता नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि उसमें उन लोगों के खिलाफ एक्शन, और नहीं हो तो फिर सीबीआई की जाँच हो। सर, सवाल तो ये भी उठते हैं कि प्रदेश में जो प्रतिपक्ष है, जो अगेंस्ट पार्टी है, सर अपोजिट पार्टी है, वो सरकार जो करती है, जो इश्यू हैं उनके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरती। देखिए, सरकार की कोई नीति और नीयत नहीं है, वो दोगली नीति है। पुलिस उनके सरकार की सरपरस्ती में लापरवाह भी है और गैर जिम्मेवार है। और जो एडमिशन की बात आपने कही, तो सरकार लोगों के दरवाजे तक शिक्षा की बात करती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी बच्चे को शिक्षा का उसका जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित सरकार कर रही है। सर, यूपी विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन कितना फर्क पड़ेगा, जहां आप जा भी रहे हैं आज प्रचार? मुझे लगता है उस समय पीछे छूट गया कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद, और उसमें भी एक भ्रम बना हुआ था। लेकिन किसान इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि वाजपेयी जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अब मोदी जी के युग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये वो सब योजनाएं हैं जिससे किसान का जीवन सक्षम हुआ है, सबल हुआ है। इसलिए किसानों की नाराज़गी मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी के प्रति, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार के साथ है और परिणाम आ जाएगा तब दिखेगा। बिल्कुल, ये थे बीजेपी चीफ सतीश पूनिया। जो वर्तमान कांग्रेस सरकार में जो इश्यू चल रहे हैं, चाहे अपराध, बढ़ता अपराध हो, चाहे दुष्कर्म के मामले हों, उन सभी पर उनका बेबाकी बयान है। और उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जनता त्रस्त है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।